अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि हमें हर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे टू मेथड्स है, बराबर। देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स। जो फर्स्ट मेथड है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आता है। और जो दूसरा मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस हमारा रहता है। तो हम एक स्पेसिमेन देखेंगे, दोनों मेथड के अकाउंट्स हम देख लेंगे। तो पहले आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उसमें क्या होता है, जैसे किस तरह से हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। यहाँ पे देखो, इधर 1 2 3 4 यहाँ पे मैक्सिमम मतलब जो होते हैं कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो जितने पार्टनर्स होते हैं उनके अमाउंट के लिए हमें वो कॉलम बनाने पड़ते हैं। डेबिट साइड भी वो कॉलम बनाने पड़ते हैं और क्रेडिट साइड भी कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे टू साइड आती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमें ध्यान में मेन चीज़ ये रखनी है कि जो ट्रांजेक्शन से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन के पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड करेंगे। याद रखना, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, और पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है उसमें रिड्यूस आता है तो वो सारे जो ट्रांजैक्शन है उनकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे। खाली इतना याद रखना है, बराबर। यानी हमें ऐसे ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैपिटल अकाउंट, बराबर। कि भाई हमें जो ट्रांजैक्शन देखना है कि भाई ये ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज होती है, अच्छा चलो इंक्रीज होती है तो वो एंट्री आएगी हमारी क्रेडिट साइड आएगी, और जो ट्रांजैक्शन से डिक्रीज होती है, रिड्यूसमेंट आता है, बराबर, तो वो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे डेबिट साइड। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो शुरुआत का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, वो हमें ध्यान में रखना है, बराबर। तो चलो डेबिट साइड देख लेते हैं कि यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, बराबर। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की है। फिर उसके बाद में टू ड्राइंग अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स की ड्राइंग हमें दी है, बराबर, एंट्री, तो वो आएगी डेबिट साइड। और ड्राइंग का इंटरेस्ट भी जाएगा डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने पहले बनाया होगा तो उसकी जो एंट्री है, बराबर, अगर हमें लॉस जाता है, बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हमें लॉस आता है तो लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें डेबिट साइड बताना है। दोनों पार्टनर को हम अलॉट करेंगे, उसके जो प्रपोर्शन है आगे जो दिया गया है प्रपोर्शन, उस प्रपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे एंट्री की जाएगी। उसके बाद में क्रेडिट साइड में भी आएगा बाय बैलेंस बीडी, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस अगर दिया होता है तो आता है क्रेडिट साइड आता है। फिर यहाँ पे बाय कैश बैंक एसेट, यानी कोई पार्टनर बाद में अगर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फर्म को तो बाद में कोई कैपिटल लाता है या फिर एसेट लाता है या फिर कोई भी बैंक थ्रू पेमेंट करता है तो वो क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश बैंक और एसेट्स। फिर उसके बाद में जो इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट से भी उसकी कैपिटल बढ़ती है, बराबर है। हाँ, पार्टनर को फर्म क्या देती है, अगर जो पार्टनर है कैपिटल लाता है तो वो कैपिटल पर उसे फर्म दिया जाता है, वो होता है पार्टनरशिप डीड में जो बताया था ना हमने, उसके अनुसार उसे इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर उसको जो सैलरी दी जाती है तो बाय सैलरी अकाउंट इधर आएगा, एंट्री आएगा बाय सैलरी अकाउंट। यहाँ पे अगर पार्टनर को बोनस दिया गया हो, कमीशन दिया गया हो, रिम्यूनरेशन दिया गया हो, तो सारे ये जो सारे ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन से उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल में क्या होती है, इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होती है, तो वो सारी जो एंट्रीज है वो क्रेडिट साइड होगी। फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट बताया गया है तो प्रोपोर्शन के मुताबिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो दो पार्टनर है दोनों पार्टनर के बीच में वो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उसके बाद में अगर हम जो अकाउंट क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे जो डेबिट साइड की एंट्री ज़्यादा आती है तो हमें डेबिट बैलेंस मिलता है। लिखना हालांकि हमें क्रेडिट साइड पड़ता है, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है तो जो भी डिफरेंस होता है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं,
और क्रेडिट साइड का हमें बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड की एंट्री ज़्यादा टोटल ज़्यादा मिलता है तो उसका जो डिफरेंस आता है वो हम डेबिट साइड रखते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ऐसे अकाउंट क्लोज होता है। अभी हमने पहली मेथड तो देखी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड देखी। अभी दूसरी मेथड देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस होता नहीं, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस था, शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस था वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहता है। तो अंडर दिस मेथड हमें क्या करना है, 2 अकाउंट्स बनाने हैं। इस मेथड में अगर हमारा जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो हमें 2 अकाउंट्स बनाने होंगे, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर। तो अगर हमें करंट बैलेंस दिया है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि कब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएं और कब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। तो उसमें बहुत इजी मेथड आपको याद रखनी है कि अगर हमें सम्स में, बराबर, एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि भाई करंट बैलेंस है, कैपिटल का करंट बैलेंस दिया गया है, तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी होगी, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अप्लाई करनी होगी। अगर करंट बैलेंस नहीं दिया गया है तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग में हमें क्या करना होता है, केवल कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें 2 अकाउंट्स बनाने होते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें बनाना होता है। तो अभी देखिए कि भाई इस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों होते हैं। इसमें खास तौर पर क्या होता है कि हमें जो फिक्स कैपिटल हमें दी गई है पार्टनर की, वही हमें शो करनी है बाय कैपिटल बीडी, बराबर। ओपनिंग बैलेंस ही दिखाना है, या फिर बाद में अगर ड्यूरेशन ऑफ द ईयर यहाँ पे जो कैश लाता है कोई पार्टनर, बराबर, बैंक से कोई पेमेंट करता है या फिर एसेट लाता है, तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। और यहाँ पे जो फिक्स जो हमारा जो मेथड में क्या होता है कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हमें क्रेडिट बैलेंस मिलता है, हमें याद रखना है, बराबर, कि हमें एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा कि अगर हमें ये जो फिक्स मेथड, तो फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, केवल हमें क्लोजिंग बैलेंस हमें क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, बराबर। अभी यहाँ पे देख लेते हैं करंट अकाउंट में क्या जो डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे जो करंट कैपिटल दी गई हमें, तो करंट कैपिटल दोनों दी जाती है यहाँ पे, या फिर डेबिट साइड की भी दी जाती है और क्रेडिट साइड की भी दी जाती है। तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी हमें डेबिट बैलेंस दी शो करते हैं, और यहाँ पे कुछ पार्टनर की वो लोग क्रेडिट साइड भी बताते। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेबिट का दिया है तो डेबिट साइड मेंशन करना है, क्रेडिट का दिया है तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। उसके अलावा हमने जो बाकी की जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो करते थे, जो सेम एंट्रीज जो डेबिट साइड की थी कि जो ट्रांजैक्शन पार्टनर के जो ट्रांजैक्शन में उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, बराबर, तो जो भी इंक्रीज होती है वो ट्रांजैक्शन सारे क्रेडिट साइड आएंगे, और कैपिटल डिक्रीज होती है, रिड्यूस होता है, तो वो सारे जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट साइड हम करेंगे, बराबर। सेम रहता है, खाली जो हम बात करते हैं जो फिक्स कैपिटल दी होती है तो हमें ये फिक्स अकाउंट में हमें डालनी होती है, और यहाँ पे करंट कैपिटल करंट अकाउंट में डालनी होती है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे एक दिया गया ड्राइंग दिया गया, तो ड्राइंग कैपिटल डेबिट साइड आएगा टू ड्राइंग अकाउंट, फिर उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। फिर उसके बाद हमें जो डेबिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो डेबिट साइड मेंशन करना है, और क्रेडिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बराबर। हमें जो यहाँ पे बैलेंस दिया है, बराबर, करंट कैपिटल दिया है, डेबिट साइड का दिया है, तो उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर उसके बाद में हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो अगर लॉस दिया गया है, बराबर, आगे प्रॉफिट एंड लॉस में से हम डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे अगर हमारा लॉस होता है तो वो डेबिट साइड आता है, और प्रॉफिट होता है तो वो बताते हम क्रेडिट साइड बताते। उसी तरह क्रेडिट साइड में क्या रहता है कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट क्रेडिट बैलेंस हमें मेंशन करना होता है। उसके बाद कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे शो करना है, बराबर। याद रखना जो फिक्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट की जो एंट्री है हमें यहाँ पे करंट अकाउंट में डालनी है, क्रेडिट साइड। उसके बाद में
का जो करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उस पर भी इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड हमें मेंशन करना है, बाय इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर उसके बाद पार्टनर को जो सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, बराबर वेजेस देते हैं, तो वो सारी एंट्री कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिए, अगर प्रॉफिट है बराबर पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो हमें बताना होता है, क्रेडिट साइड बताना होता है। फिर जो एंडिंग में क्या करते हैं हम कि अकाउंट क्लोज करते समय अगर क्रेडिट साइड एंट्री ज़्यादा आती है यानी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस हमें दिखाना होता है, डेबिट साइड बताना होता है। और डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होता है तो डेबिट का जो बैलेंस ज़्यादा होता है, जो भी डिफरेंस आता है वो हमें क्या, क्रेडिट साइड हमें मेंशन करना होता है। ओके, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना होता है, जैसे ये मैंडेटरी नहीं है ये अकाउंट बनाना, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये कंपटीशन कर सकते हो, लेकिन इजी रहे सेपरेशन इसीलिए है कि जो फर्म और पार्टनर्स के बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन में पार्टनर्स के भाग में बराबर कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस आता है वो एक्सप्रेस करने के लिए ये हम सेपरेट बनाते हैं। आइए किस तरह से बनाते हैं, देखिए ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट लॉस होता है वो डेबिट साइड हम एक्सप्रेस करते हैं और जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड हम लाते हैं, बराबर है। और उसके बाद वहाँ पे ये रिवर्स एंट्री है कि जहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स की हम बनाते हैं, जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड हमने एंट्री की है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड एंट्री आएगी एडजस्टमेंट्स की। याद रखिएगा जो एडजस्टमेंट की टू या दो से ज़्यादा एंट्रीज होती है, बराबर 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज होती है। इसीलिए हमें क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट हम जो बनाते हैं, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं या फिक्स और करंट अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो एडजस्टमेंट आते हैं तो उसमें क्या है, जो डेबिट साइड उसमें कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड एंट्रीज है तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी और कैपिटल में जो क्रेडिट साइड एंट्रीज हमने की एडजस्टमेंट्स की वो यहाँ पे डेबिट साइड एंट्रीज आएगी। तो अभी क्या करना है देख लीजिए कि उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, बराबर है, तो पार्टनर्स के ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है उसकी दूसरी एंट्री हम क्रेडिट साइड में एक्सप्रेस करेंगे। जितने भी पार्टनर्स है जैसे कि 2 हो या 3 हो तो उनका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा, बराबर। कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट साइड जाता है, इसमें कौन से साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। उसके बाद हमें लगाना है कि भाई इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बराबर है। तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट था, करंट अकाउंट में हमने डेबिट बैलेंस के इंटरेस्ट की डेबिट साइड ही एंट्री की थी, बराबर है। डेबिट बैलेंस के इंटरेस्ट की डेबिट साइड एंट्री की थी, तो दूसरी एंट्री हमें कहाँ करनी है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड उसकी एंट्री बतानी है। फिर उसके बाद आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सेम रहता है कि जो वहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट में जो इंटरेस्ट है, कैपिटल इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें कहाँ पे डेबिट साइड बताना होता है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल के इंटरेस्ट की एंट्री हमें डेबिट साइड यहाँ पे करनी है। उसके बाद वहाँ पे हमने करंट अकाउंट देखा था, तो करंट अकाउंट में क्या था, तो जो क्रेडिट बैलेंस था तो उनका इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड ही दिखाते थे, बराबर है। तो यहाँ पे उसकी दूसरी एंट्री हमें कहाँ लानी है, डेबिट साइड लानी है, टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बराबर। उसके बाद यहाँ पे जो पार्टनर्स को सैलरी देते, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन देते, वो सारी एंट्रीज हमें कहाँ पे शो करनी है, डेबिट साइड। यहाँ याद रखना प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जो जनरल रिजर्व की बात आती है, तो जनरल रिजर्व भी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में होता है, तो इसकी एंट्री भी हमें कहाँ करनी है, डेबिट साइड करनी है। सारी एंट्रीज हो जाए उसके बाद में अकाउंट हमें क्लोज करना है। याद रखना कि भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो हमें क्रेडिट बैलेंस मिलेगा,
और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो हमें डेबिट बैलेंस मिलेगा, बराबर है। और जो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पार्टनर को अलॉट किया जाता है, उनका जो प्रपोर्शन होता है, जैसे कि हमने पार्टनरशिप डीड में देखा था, बराबर है, कि भाई पहले से वो प्रपोर्शन तय करते हैं पार्टनरशिप करते समय कि भाई हमारे बीच का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस तरह से हम बराबर अलॉट करेंगे, तो उसका प्रपोर्शन पहले से नक्की करते। अगर नहीं दिया गया है तो हमने देखा है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के तहत हमें इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो अलोकेशन हम दिखाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो ये डेट मीन लॉस आता है, तो जो लॉस का प्रपोर्शन है वो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो ये अकाउंट कौन किसके लिए कि हमने देखे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट देखे, दोनों मेथड देखी हमने, फ्लक्चुएटिंग मेथड देखी हमने, फिक्स मेथड देखी, बराबर है। और ये हमने देखा है एक सेपरेशन अकाउंट देखा है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा है। तो ये जो सारे अकाउंट्स बनाने आते हैं वो फाइनल बैलेंस शीट के समय हमें बनाने आते हैं, बराबर है। ये चैप्टर 1 में हमें शॉर्ट सम ही आते हैं, लॉन्ग सम यहाँ पे आते नहीं हैं, बराबर है। तो उनकी प्रैक्टिस हमें करनी नहीं होगी, जहाँ पे शॉर्ट सम है वो हमें देखना है, ओके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स भी उसका बेनिफिट ले सके। और हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले उसके लिए आप सब्सक्राइब करना वीडियो को, जैसे रेगुलरली हम टच में रहे और ज़्यादा सीख सके। थैंक यू।